हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सभी स्वस्थ और सुंदर होंगे। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अथर्ववेद की। 4 वेदों में अथर्ववेद चौथा और सबसे जीवन से जुड़ा हुआ वेद है। जहाँ ऋग्वेद में श्रुति है, यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीत, वहीं अथर्ववेद जीवन के जमीन से जुड़ा वेद है, जो हमें मनुष्य और समाज दोनों के संतुलन की शिक्षा देता है। इस वेद को जीवन का वेद भी कहा गया है, क्योंकि इसमें चिकित्सा, शांति, परिवार, शिक्षा, राजनीति, समाज, विज्ञान और आध्यात्म सबका समावेश है। अथर्ववेद में लगभग 730 सूक्त और 6000 से अधिक मंत्र हैं। इसमें मानव जीवन के प्रैक्टिकली हर पहलू का उल्लेख है। स्वास्थ्य, प्रेम, विवाह, परिवार, मित्रता, व्यापार, युद्ध, शिक्षा, पर्यावरण और आत्मा की शांति तक। यानी यह केवल पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें जो पहला स्तंभ है वो है मानसिक शांति और स्वास्थ्य का वेद। अथर्ववेद कहता है मनुष्य पहले मन से बीमार होता है, फिर शरीर से। यह आज के तनावपूर्ण युग के लिए सबसे बड़ा संदेश है। यह वेद सिखाता है कि सकारात्मक सोच, मंत्र जप, ध्यान और नैतिकता मानसिक रोगों की दवा है। दूसरा जो स्तंभ है उसमें बात करी गई है परिवार और समाज में एकता। यह वेद कहता है संगच्छ्वम संवद्यम सम वो मानांसी जानताम। साथ चलो, साथ बोलो, एक मन होकर सोचो। आज जब परिवार, समाज और देश मतभेदों में बटे हैं, अथर्ववेद हमें याद दिलाता है कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरा स्तंभ है इसका प्रकृति का सम्मान। अथर्ववेद में पेड़ों, नदियों, अग्नि, सूर्य, जल और पृथ्वी के लिए स्तुतियाँ हैं। यह सिखाता है धरती हमारी माँ है और हम उनके बच्चे। आज के प्रदूषित स्वार्थी युग में यह संदेश पहले से अधिक जरूरी है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात है विज्ञान और चिकित्सा की जड़ें। अथर्ववेद में औषधियों, जड़ी बूटियों और चिकित्सा के अनेक सूत्र हैं। यह कहता है हर पौधे में ईश्वर की चिकित्सा शक्ति छिपी है। यह विचार आज के आयुर्वेद और होलिस्टिक हीलिंग का मूल है। पांचवी जो बात कही गई है वो है अहिंसा और शांति का संदेश। वेद कहता है किसी का बुरा मत चाहो, क्योंकि वही तरंग वापस तुम्हारे पास लौटती है। यह कर्म सिद्धांत और विचारों की ऊर्जा का गहरा दर्शन है, जो आज भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव एनर्जी के रूप में समझाया जाता है। आध्यात्मिक लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण इसकी है। अथर्ववेद कहता है ईश्वर तुम्हारे भीतर की शांति में निवास करता है, मंदिरों में नहीं। इसका अर्थ है कि सच्ची पूजा सद्भाव, करुणा और सच्चे कर्म है। यह वेद हमें बताता है कि धर्म केवल विधि विधान नहीं, बल्कि सही सोच और व्यवहार है। आज के युग में अगर अथर्ववेद के संदेश की बात करें तो मेंटल हेल्थ, मन को शांत रखो, क्योंकि विचार ही जीवन बनाते हैं। हर चिंता का समाधान भीतर की स्थिरता में है। दूसरी बात है इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जिसमें कहा गया है धरती को माँ की तरफ पूजो। यही सस्टेनेबल लिविंग है। सोशल मीडिया एरा में बात करें तो सत्य, संयम और सम्मान की भावना से बोलो। शब्द की ऊर्जा है जो लौटकर तुम्हें ही प्रभावित करते हैं। यूथ और सक्सेस के कंसर्न में बात करें तो अथर्ववेद प्रेरित करता है ज्ञान, संयम और श्रम ही सफलता के सच्चे मंत्र हैं। जल्दी नहीं, स्थिरता से बढ़ो। स्पिरिचुअल लाइफ के कंसर्न में बात करें तो ध्यान और आभार से दिन की शुरुआत करो। यही ब्रह्मांड से जुड़ने की आधुनिक मंत्र है। अथर्ववेद का आधुनिक अर्थ अगर देखें तो अगर हम ध्यान से देखें तो यह वेद आज के हर मुद्दे से जुड़ा है। तनाव का समाधान ध्यान से, पर्यावरण संकट का समाधान प्रकृति पूजन से, पारिवारिक टूटन का समाधान संवाद से, स्वास्थ्य का समाधान जीवन शैली से और समाज की अशांति का समाधान करुणा से।
इस वेद के निष्कर्ष की बात करें तो अथर्ववेद हमें सिखाता है जीवन कोई युद्ध नहीं, एक यज्ञ है जिसमें हर कर्म, हर शब्द और हर भावना की आहुति देनी होती है। यह वेद कहता है कि सच्चा धर्म सुख देना, शांति फैलाना और सत्य बोलना है। जब मनुष्य अपने अंदर के भय, क्रोध और लालच को जीत लेता है तब वह ब्रह्मांड के साथ सुर में आ जाता है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।